Welcome all of you, all the aspirants who are targeting CAC 2024. Mains का exam is the main thing that will decide the future of the selection. Now, people who are targeting the mains या जो mains आगे भी देना चाहते हैं, there are certain do's and don'ts in the coming days. अगले 1 week में 10 days में जो भी do's and don'ts हैं, I want to discuss. First, let's discuss around there are 9-10 points जो do's and don'ts हैं जो आपको ध्यान देना है. First of all, avoid mocks. अब कोई mock मत दीजिए. This is not the time to give mocks. आपने mock दे दिए हैं. You have to make sure that you revise properly. यानी mocks की जगह आप revision में focus करिए. That is revision, revision, revision. Revise everything. आपका जो mocks दिए उसका revision करिए, अपने notes का revision करिए. अब इस revision में कुछ बातों पे ध्यान देना होगा. Prioritize your effort. यानी जो revision होगा, you have to prioritize it. How much you are doing revision? Make sure you revise every topic for 3-4 times. Avoid any new sources. बिल्कुल नहीं. जो पढ़ा है वही फॉलो करिए. डोंट थिंक कि अच्छा ये नया कोई सोर्स मिल गया है, ये नया मॉक ले लिया है, इसमें से नए पॉइंटर्स हम रिवाइज कर लें. डोंट डू दैट. इट विल नॉट वर्क फॉर फाइनल 10 डेज. फाइनल 10 डेज, 7 डेज, 8 डेज में यू हैव टू कन्वर्ज एंड रिवाइज जो भी आपने अभी तक पढ़ा है. एवरीथिंग हैज टू बी ब्रॉट टू द लर्निंग पार्ट वेरी इफेक्टिव. एक्टिव रिकॉल विल हैपन ओनली व्हेन यू आर मोस्ट इफेक्टिव इन द प्रोसेस. फॉलो कंटेम्प्रेरी इश्यूज. कंटेम्प्रेरी इश्यूज का आपने लिस्ट बनाया होगा, आई एम श्योर आपने पढ़ा है. मेक द लिस्ट ऑफ दोज इश्यूज. वो लिस्ट ऑलरेडी आपके पास है. रिवाइज देम मोर बिकॉज GS2 एंड GS3 आर करंट बेस्ड एंड यहां पर आपको कंटेम्प्रेरी इश्यूज पर सवाल मिलेंगे एंड दैट इज वेयर द फोकस शुड बी. प्रैक्टिस एवरी डे. राइटिंग पार्ट लेकिन प्रैक्टिस करना चाहिए. 30 मिनट्स ऑन एन एवरेज आप डेली प्रैक्टिस करिए. राइट 30 मिनट्स एवरी डे. कुछ नहीं समझ में आ रहा, राइट PYQs. आपने जो पहले लिखा है उसी आंसर को फिर से लिखिए. रिवाइज, राइट, रिवाइज, राइट, रिवाइज, राइट. राइट 30 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट. ठीक है. उसके बाद essay. Now essay is one area where I personally believe that अब essay लिखने का टाइम नहीं है, नहीं लिखा है तो एक दो लिख सकते हैं. But here instead of writing entire essay, write the introduction and conclusion. essay का एक planning कर लीजिए and write introduction or conclusion because you need to be in the momentum when you are writing the essay on the first day of the examination. Revise every day. आप जो भी आपने अभी तक मॉक दिए हैं, टेस्ट दिए हैं, मॉडल आंसर्स देखे हैं, क्वेश्चंस लिखे हैं, आपने कोई खुद आंसर लिखा है, उसमें कुछ पॉइंटर्स ऐड किए हैं, रिवाइज एंड रिमेंबर फोकस ऑन द की वर्ड्स, की पॉइंट्स, की फैक्ट, की डेटा. जितना डेटा फैक्ट आपने पढ़ा है उसको इंटरनलाइज करना होगा बिकॉज व्हेन दोज थिंग्स आर देयर एट द टिप देन ओनली यू कैन राइट देम बिकॉज वहां सोचने का टाइम आपको नहीं मिलेगा. अपडेट फ्रॉम द मॉडल आंसर्स. आपने जो रिविजन किया है, मॉडल आंसर्स देखे होंगे आई एम श्योर, वहां से आप अपडेट करिए. दैट इज व्हाट इज नीडेड. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिलीव इन योरसेल्फ. क्योंकि ये जो समय है, ये समय विश्वास का है, कॉन्फिडेंस का है, एक बिलीफ सिस्टम का है. कोई एस्पिरेंट सेलेक्ट इसलिए नहीं होते हैं कि उन्होंने बहुत मेहनत की है, इसलिए कि दे हैव बीन एबल टू मैनेज सो मच इन थिंग्स एट द सेम टाइम. हार्ड वर्क, मैनेजिंग थिंग्स, एक सेंस ऑफ बिलीफ इज वेरी इंपॉर्टेंट. जर्नी लंबी है और जर्नी लंबी होती है तो दैट बिलीफ इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज द टाइम वेयर यू हैव टू have the real trust in your process. And यहाँ पे आपको believe करना होगा अपने ऊपर and you need to take care of yourself. Take an extra care. अपना रूटीन फॉलो करिए. सुबह टाइम से उठिए, टाइम से सोइए, टाइम से रिवाइज करिए. डोंट गो फॉर नाइट, रात भर पढ़ना, ये सब मत करिए. अवॉइड इट बिकॉज इफ यू आर हेल्दी मेंटली एंड फिजिकली देन ओनली यू कैन सी द डिफरेंस ऑन द फाइनल डे. ये आखिरी का 7-8 days, 10 days, पीपल आई एम श्योर देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन योर माइंड. बहुत दिमाग में चल रही हैं चीज़ें. एक सिचुएशनली आपको लग रहा है कि अच्छा ये भी बचा है, वो भी बचा है. यू नो देयर इज ऑलवेज अ फीलिंग. आप सोते उठते हमेशा आपके दिमाग में पॉइंटर्स चल रहे हैं, नोट्स चल रहे हैं. देयर इज अ सेंस ऑफ फीलिंग कि लीक हो रहा है, यानी पढ़ा है लेकिन याद नहीं है, रिकॉल नहीं हो रहा है. बिलीव मी, दीज आर थिंग्स व्हिच आर वेरी नॉर्मल. एवरीबडी इज गोइंग थ्रू द सेम प्रोसेस एंड फेज. आपको क्या करना है? यू हैव टू जस्ट ट्रस्ट योरसेल्फ, प्रायोरिटाइज योर एफर्ट एंड रिवाइज प्रॉपरली इन द कमिंग डेज बिकॉज रिमेंबर आपने अपना काम कर लिया है. यू डन योर हार्ड वर्क, यू आर देयर. यू जस्ट हैव टू बिलीव इन इट एंड मेक श्योर द लर्निंग गोज टू द नेक्स्ट लेवल. गॉड ब्लेस यू. टेक केयर और फाइट इट आउट. यू विल डेफिनेटली डू वेल. लेट्स सी योर नेम इन द फाइनल इंटरव्यू लिस्ट. लेकिन उसके लिए अगला 10 दिन, 15 दिन जो आपका नेक्स्ट 2 वीक्स, 2 वीक्स, 3 वीक्स जो आपका है मंथ एंड तक, वो अच्छा जाना चाहिए. देन यू कैन टेक अ ब्रेक एंड डू एवरीथिंग. Postpone everything right now except your preparation and your health. That is the thing. And do like the video, subscribe to the channel and keep in touch. Take care. God bless you.